Big exclusive on News X, intel sources to News X, strategy to terminate terror group leaders, and India has been successfully thwarting Pakistan's plans. Encounters render terror groups leaderless. Nearly 30 terror commanders have been killed in J&K. So this is the latest exclusive breaking news coming in. We have Rakesh Singh joining us on the phone line there. Rakesh ji, 30 militants, almost 30 militants have been killed. काफ़ी बड़ा नंबर है ये. क्या हम टेररिज्म की वॉर जीत रहे हैं? देखिए, डोभाल रणनीति के तहत जो है कश्मीर घाटी में आतंकियों के कमांडरों को सफाया किया जा रहा है। डोभाल डॉक्ट्रिन क्या है, डोभाल रणनीति क्या है, इसको मैं समझाना चाहूंगा कि डोभाल रणनीति के तहत आतंकियों के जो कमांडर है उसको मार गिराए जाने की पूरी रणनीति अपनाई गई थी। उसके लिए आतंकियों के जो विभिन्न तंजीमों के जो कमांडर हैं उसकी सूची तैयार की गई थी सुरक्षा बलों द्वारा, और उस पर जो है काम करते हुए उनके जो तमाम कमांडर, चाहे लश्कर-ए-तैयबा हो, हिजबुल हो, जैश हो, अलबदर हो, इन आतंकियों के कमांडरों को एक एक कर सफाया किया जा चुका है। करीब 30 कमांडरों को यानी जनवरी से अब तक सफाया किया जा चुका है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI बौखलाई हुई है। इसके पीछे जो रणनीति है उसको मैं दर्शकों को बताना चाहता था, लेकिन ये खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इसका खुलासा न किया जाए। पूरी रणनीति जो है डोभाल जो डॉक्ट्रिन है, डोभाल जो रणनीति है कश्मीर घाटी के लिए, उसके तहत पूरी कार्रवाई की जा रही है। और इसी को लेकर पाकिस्तान लगातार इस प्रयास में है कि वह घुसपैठ के जरिए किसी आतंकी को, शातिर आतंकी को कमान सौंपकर आतंकी गुटों में जान फूके। क्योंकि जिस तरह से अगर आप जनवरी से अब तक 150 से ज़्यादा आतंकियों को जो है मार गिराया जा चुका है, करीब 30 कमांडरों का सफाया किया जा चुका है। गृह मंत्रालय के टॉप सोर्सेज की माने तो पाकिस्तान की हर रणनीति विफल की जा रही है। इस समय ज़्यादातर आतंकी संगठन लीडरलेस हैं, जिनको नेता बनाया गया है उनको सक्रिय न हो पाने से पाकिस्तान में बैठे आतंकी के आका खासे नाराज हैं। और सुरक्षा बल से जुड़े सूत्रों की माने तो हिजबुल का लीडर कैफतुल्लाह को बनाया गया था, लेकिन वह कोई बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाया। और पाकिस्तान की कोशिश थी कि वह हुर्रियत गिलानी गुट को नए नेता के जरिए ताकतवर बनाए और इसके बाद हिजबुल को ज्यादा खतरनाक तरीके से पुनर्जीवित किया जाए, लेकिन उसकी कोई भी योजना सफल नहीं हुई और हुर्रियत जो है पूरी तौर पर कमजोर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की जो रणनीति है वो कहीं न कहीं जो है धराशायी हुई है। और सूत्रों की माने तो इस समय सुरक्षा बल पूरी तरह से आतंकियों पर हावी है। जी राकेश जी, इसका क्या मतलब है? इन द सेंस ये हमारी टेरर जो नॉट हमारी ये जो टेरर लीडरशिप है इसके लिए क्या व्हाट्स द वे फॉरवर्ड नाउ? देखिए, इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी तंजीम के कमांडरों का सफाया कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में लीडर बनने की होड़ में जो तंजीम के अन्य आतंकी हैं वो लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अगर आप उसके कमांडर को मार गिराते हैं तो एक विश्वास की कमी होती है आतंकियों में, और यही सुरक्षा बलों ने किया है। और इसका अंजाम आपने देखा कि किस तरह से घाटी में जो 30 टॉप कमांडरों को मार गिराया गया है। जी राकेश जी, हमारे साथ जुड़े रहिए और इन्फॉर्मेशन आ रही है। Big exclusive information coming in. Intel sources to News X. Pak attempted to strengthen the Hurriyat. Ashraf Sharai was made in charge and he was arrested by the J&K police.
So of course this is the latest information that is coming in. राकेश जी, इसके बारे में और क्या बता सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की ये कोशिश है कि जो हुर्रियत को मजबूत किया जाए। जैसा कि आप जानती हैं कि कश्मीर घाटी को सुलगाए रखने में हुर्रियत ने किस तरह से भूमिका अदा की थी। टेरर फंडिंग के जरिए चाहे पत्थरबाजी किया जाना हो या आतंकियों के विभिन्न गुटों को तक पैसा पहुंचाना, ये हुर्रियत बड़े तरीके से कर रहा था। लेकिन जब से टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने शिकंजा कसा है, एनआईए ने जांच को आगे बढ़ाया है, तो ऐसी स्थिति में हुर्रियत की कमर तोड़ दी है। एक तरफ हुर्रियत को सुरक्षा बलों ने नकेल कसा है, तो दूसरी तरफ एनआईए टेरर फंडिंग मामले में हुर्रियत के नेताओं पर जो है पूरी तौर पर उन पर शिकंजा कसा हुआ है। पाकिस्तान की कोशिश थी कि अशरफ सिराई को हुर्रियत की कमान दी जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई और से जो है हुर्रियत को जो ताकत मिलनी चाहिए थी वो उसकी धराशायी हो गई है। और अगर बात करें कि पाकिस्तान की रणनीति की, तो पाकिस्तान की रणनीति यही थी कि जो हुर्रियत को मजबूत कर, जो हुर्रियत के जो एक ग्रुप है जो कि जो कठोर है, जो अगर एक मॉडरेट है तो दूसरा कठोर है, जिसमें गिलानी उसका नेतृत्व करता था, तो उस गुट को जो है पूरी तौर पर उसको एक्टिवेट करने के फिराक में था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी कार्रवाई कर उसको पूरी तौर पर उसके सपने को चकनाचूर कर दिया है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की। तो ये साफ है कि कश्मीर घाटी में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उससे आतंकियों के हौसले पस्त हैं। और आपने पिछले 24 घंटे में देखा कि किस तरह से आतंकियों को जो है सफाया किया गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.